आज यूनानिमसली खान साहब ने डायरेक्शन दी है और खान साहब ने अप्रूव किया है। इंशाअल्लाह ताला नेशनल असम्बली के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए हमारे चेयरमैन की तरफ मरवत साहब इंशाअल्लाह हमारे उम्मीदवार होंगे। हम बाज़ाबिता तौर पर स्पीकर को कल लेटर लिखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि ये नामिनेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बे कैंडिडेट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की राइट है, वही मेजर अपोजिशन पार्टी है और हम कल मुतालबा करेंगे कि यह पोजीशन जो है वो हमें दी जाए। हम अदलिया से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमें भी 45 साल इंतज़ार करके फिर ये न कहना कि इंसाफ नहीं हुआ था, ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो हुआ है। आपके होते हुए हम इंतज़ार कर रहे हैं, अदलिया पे एतमाद करते हैं, अदलिया से उम्मीद रखे हुए हैं, हमें भी इंसाफ जल्द से जल्द दिया जाए। आज ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर हमें पैदल जाना पड़ा, हमारी गाड़ियों की भी इजाज़त नहीं दी और इसके बाद हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, हाई कोर्टों में भी ये केसेस पेंडिंग है। दूसरी तरफ आपने हसन और हुसैन को देखा जो ऑलमोस्ट 7 साल बाद पाकिस्तान आए, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है, जिसके खिलाफ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट से जिनके खिलाफ रेफरेंसेस पेंडिंग थे, वो अपने एब्सकॉन्शन आने के लिए कोर्ट ने इजाज़त भी दे दी। वो एक दिन पेश हो गए और दूसरे दिन उनके सारे के सारे केसेस ख़त्म हो गए। ये वो केसेस थे जो कई आशरे पे चलने वाले थे, जिनमें उनके सबूतों की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एडमिट कर चुके थे उन घर में रहना और ये एडमिट कर चुके थे कि उन्होंने उसका हिसाब नहीं दिया था कि इसके ख़रीदने के लिए पैसा कहाँ से आया और ये मलकियत किसकी थी। आज भी एवन फील्ड एक मुअम्मा है, किसी को नहीं पता ये किसकी मलकियत है, ये कितने पैसों से ख़रीदी गई, कब कैसी ख़रीदी गई, ये आज भी ये मुअम्मा हल नहीं हुआ है। जबकि इसमें इन्वॉल्व सारे जो एलिमेंट्स थे, सारे कैरेक्टर्स थे, वो इक्विट भी हो गए। हम अदलिया से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमें भी 45 साल इंतज़ार करके फिर ये न कहना कि इंसाफ नहीं हुआ था, ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो हुआ है। आपके होते हुए हम इंतज़ार कर रहे हैं, अदलिया पे एतमाद करते हैं, अदलिया से उम्मीद रखे हुए हैं, हमें भी इंसाफ जल्द से जल्द दिया जाए, उसी तरीके से जिस तरीके से इन लोगों को जल्दी इंसाफ मिलता है। जबकि हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई है। साथ ही साथ खान साहब के साथ आज पॉलिटिकल मामलात पे भी बात हुई है और पॉलिटिकल मामलात पे अफ़गानिस्तान के सिचुएशन पे भी बड़ा कंसर्न है। अफ़गानिस्तान के साथ ऐसे मामलात कभी पीटीआई के दौर में नहीं हुए, इसलिए हम समझते हैं कि यह हुकूमत की नाक़िस फॉरेन पॉलिसी की वजह से, नाक़िस पॉलिसी की वजह से ये सारे खदशात ऐसे आते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के दिफा में कोई कसर नहीं रखी जाएगी और हमारे फोर्सेस हमतन पाकिस्तान के दिफा में मजबूत है और इंशाअल्लाह ताला दिफा में कोशिश करते रहेंगे। साथ ही पॉलिटिकल मामलात पे खान साहब से डिस्कस हुआ है। आज यूनानिमसली खान साहब ने डायरेक्शन दी है और खान साहब ने अप्रूव किया है। इंशाअल्लाह ताला नेशनल असम्बली के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए हमारे चेयरमैन की तरफ मरवत साहब इंशाअल्लाह हमारे उम्मीदवार होंगे। हम बाज़ाबिता तौर पर स्पीकर को कल लेटर लिखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि ये नामिनेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बे कैंडिडेट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की राइट है, वही मेजर अपोजिशन पार्टी है और हम कल मुतालबा करेंगे कि यह पोजीशन जो है वो हमें दी जाए। जी साहब, इस वक्त जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है वो आपकी जो पीटीआई की वकला की आदत है और सियासी की आदत है। इमरान खान साहब ने IMF के सामने जो एहतजाज हुआ उसको कंडेम नहीं किया, आपने कंडेम भी किया, आपने लाताल्लुकी का इजहार किया। मरवत साहब ने कहा जी KP में जो पीटीआई की हुकूमत थी उसमें बड़ी करप्शन हुई है, उस पर क्या कहेंगे? दूसरा ये बताइएगा जो आपकी खसूसी नशस्तों का मामला इस वक्त चल रहा है उस हवाले से क्या अपडेट? जहाँ तक आपने IMF के लेटरों का जिक्र किया, लेटर हमने ज़रूर लिखे थे, उनको याद दहानी करवाई थी। जहाँ तक अमेरिका में प्रोटेस्ट की इजाज़त है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने मुल्क के मुताबिक अपने पॉलिटिक्स करते हैं। हमने यहाँ से कोई ऑर्गेनाइज़ करके नहीं भेजा है कि आप ऑर्गेनाइज़ करें प्रोटेस्ट। वो अगर अपने तरफ से करते हैं तो हम उनको रोक नहीं सकते। वो पाकिस्तानीज़ है और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है, वो अमेरिकन पाकिस्तानीज़ है, तो उनके अपने मुल्क के मुताबिक जो पॉलिटिक्स वो करते हैं वो ये उनका राइट है। जहाँ तक रिज़र्व सीट का है, रिज़र्व सीट पर हम सारे मुतफ़िक़ हैं और मुतफ़िक़ा तौर पर ये हमारा वर्शन है
कि आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। ये प्रोपोर्शनेट के कानून के खिलाफ है कि अगर आप वो सीटें लेके हमसे लेकर के उन पार्टीज़ को देके KPK की मिसाल ले ले, KPK में 17 सीटें जीत चुकी थी 3 पॉलिटिकल पार्टीज़, आपने उनको 27 और सीटें दे दी उन पार्टी को जो 17 सीटें इज्तिमाई तौर पर जीत चुकी हैं। इसलिए ये तो लॉजिक भी नहीं मानता, ये कानून और आईन की भी खिलाफ वर्जी है। हम समझते हैं इंशाअल्लाह ताला अदलिया इस पे फैसला देगी, सुप्रीम कोर्ट इसका हल निकालेगी, ये हमारा राइट है और हमें मिलना चाहिए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वोमेन की रिप्रेजेंटेशन वहाँ नहीं होगी तो हम समझते हैं ईमान कंप्लीट नहीं है, असम्बली कंप्लीट नहीं है। थैंक यू।